Welcome to Asian School of Science e-learning platform. I am Santosh Kumar, educator, 18 years of teaching experience in IIT JEE. So today we are going to discuss 12th mathematics indefinite integration lecture number 10. So let us start. So first of all we should discuss a method that is integration by partial fractions. So for that we should know first of all रेशनल पॉलिनोमियल एंड उसका तरीके कितने कितने तरीके हैं, हाउ मेनी रेशनल टाइप्स ऑफ रेशनल पॉलिनोमियल्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर. सो रेशनल पॉलिनोमियल मतलब ये होगा कोई भी एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दूसरा एक पॉलिनोमियल है, ये दोनों का रेशियो जो होता है इसको हमने बोलते हैं रेशनल पॉलिनोमियल. तो जिसमें क्यू ऑफ एक्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, वो एक कंडीशन है, क्योंकि क्यू ऑफ एक्स जीरो है तो ये रेशनल पॉलिनोमियल डिफाइन नहीं होगा. और इसमें एक होगा प्रॉपर, एक होगा इम्प्रॉपर. सो प्रॉपर कब होगा? डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, न्यूमरेटर का डिग्री लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर का छोटा, डिनोमिनेटर का बड़ा डिग्री है तो इसको हमने बोलते प्रॉपर फ्रैक्शन. मान लो दोनों इक्वल हुआ या न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का आर्डर से ज्यादा हुआ, डिग्री से ज्यादा हुआ, देन उसको हमने बोलते इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, सो जो प्रॉपर नहीं होता है वो इम्प्रॉपर. सो अब देखो लेस देन द ये हो गए, रेशनल हो गए. और इधर देखो अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिग्री सेम होगा या न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा. सो इन केस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल डिवीजन करो, जैसा पॉलिनोमियल्स के डिवीजन जैसा करते हो वैसा डिवाइड करो. डिवाइड करने के बाद आपको ऐसा एक क्वोशंट आएगा, उसके बाद रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. अभी ये रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर जो है ये वाला ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा. जैसा लोअर लेवल्स में कोई भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अपने मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे डिवाइड करके, तो ऐसा डिवीजन करके इधर इसको भी हमने मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. मिक्सड फ्रैक्शन में ये हो जाएगा एक पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा प्रॉपर रेशनल फंक्शन. ओके, सो उसके बाद ये प्रॉपर पॉलिनोमियल्स को मतलब प्रॉपर रेशनल फंक्शंस को हमने कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस का करते वो देखते. चलो, हमारा को जो प्रॉपर फ्रैक्शन मिला वो ऐसा है, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स है. न्यूमरेटर तो फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेकंड ऑर्डर है. मान लो डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स है, नॉट ओनली 2, 3, 4, 5 कितना भी हो सकता, मतलब x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ऐसा जितने भी फैक्टर्स होने दो. वो केस में हम क्या करने का, इसको हमने ये पूरा फ्रैक्शन इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी ऐसा स्प्लिट करने का. ये प्रोसीजर को हमने बोलते पार्शियल फ्रैक्शन. उसके बाद ये दोनों को इक्वेट करके कैपिटल ए वैल्यू कैपिटल बी वैल्यू ढूंढ सकते हैं. उसके बाद इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा. इन केस डिनोमिनेटर में कोई भी एक लीनियर फैक्टर है वो रिपीटेड है, रिपीटेड मतलब 2 बार आया, 3 बार, 4 बार आया, तो चलो 2 बार के लिए देखते हैं. सो ये रिपीटेड फैक्टर है तो ये देखो फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन होगा ए अपॉन एक्स माइनस ए. ये एक्स माइनस ए 2 बार रिपीट हो रहे, सो उसका और एक फैक्टर भी बनेगा बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर. मान लो क्यूब होता था और एक आएगा सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब भी आता है. ठीक है, सो जितना पावर होता है उतना नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस आएगा. अभी डिनोमिनेटर में देखो इधर 3 है, तो 3 है तो ए बाई एक्स माइनस ए, पी बाई एक्स माइनस बी, सी बाई एक्स माइनस बी. इन केस देखो एक नॉन रिपीटेड एक रिपीटेड आया, देखो ये रिपीट हो रहे, सो ए बाई एक्स माइनस ए, बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर. ये वाला जो है एक्स माइनस बी नॉन रिपीटेड है तो उसका एक ही फैक्टर बनेगा सी अपॉन एक्स माइनस बी, एक ही पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा. इन केस डिनोमिनेटर में आपको एक क्वाड्रेटिक मिला, इधर याद रखना क्वाड्रेटिक कभी लीनियर फैक्टर में स्प्लिट नहीं, मतलब फैक्टराइजेशन नहीं आना चाहिए उसका. ओके, देखो इधर लिखा था कैनॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, ये फैक्टराइज नहीं होना चाहिए. सो ये फैक्टराइज नहीं हुए तो उसका हमने करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन होगा, ये देखो ये लीनियर है. ओके, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा ए अपॉन एक्स माइनस ए. एक क्वाड्रेटिक है तो इसका हो जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. समझा? सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऊपर हमने लेते कांस्टेंट टर्म, सेकंड ऑर्डर के लिए हम ऊपर लेते फर्स्ट ऑर्डर टर्म बी एक्स प्लस सी फर्स्ट ऑर्डर टर्म है. चलो फर्दरली देखते इसका कंप्लीट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन.
सो अब देखो हमने रिजॉल्व करना है तो पहला डिनोमिनेटर में ओनली लीनियर फैक्टर है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन होगा a अपॉन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, सो मान लो ये लीनियर फैक्टर रिपीटेड है, जितने बार रिपीट हो रहे इधर r बार रिपीट हो रहे, सो ऐसा हमारा को r करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन आएगा a1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, a2 अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अप टू सॉन a r अपॉन r टाइम्स अपॉन सो ए एक्स प्लस बी होल पावर r। ओके ऐसा। सो मान लो सेकंड ऑर्डर आया, क्वाड्रेटिक आया, क्वाड्रेटिक है तो और नॉन देखो इधर नॉन रिपीटेड मतलब ये रिपीट नहीं हो रहे, एंड इरेड्यूसिबल, इरेड्यूसिबल मतलब ये फर्दरली लीनियर फैक्टराइजेशन नहीं होना चाहिए। ओके इसका फैक्टराइजेशन नहीं मिलना चाहिए, तब उसका करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन होगा ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलो ये मान लो ये भी सेकंड ऑर्डर वाला आर टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसका भी करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे आएगा ए एक्स प्लस बी वन अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और रिपीट हो रहे हैं तो ए टू एक्स प्लस बी टू अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसा जितने बार रिपीट हुए तो उतने बार आएगा, इधर आर टाइम्स रिपीट हो रहे तो ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा आर करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन आएगा। इसको हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर करके ए वन ए टू बी वन बी टू सभी का वैल्यू हमने निकाल सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, जब भी आपको रेशनल पॉलिनोमियल आता है तो ये देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर का टर्म्स को न्यूमरेटर में लाने का, मतलब डिनोमिनेटर लाओ या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लाओ। इधर ऐसा डिनोमिनेटर पार्शियल मतलब फैक्टराइज्ड किया हुआ है, सो इसका डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रहे मतलब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन का तो ये आंसर आएगा। चलो इसका मैं हिंट इसके लिए दे रहा हूँ, आप कोशिश करें। ठीक है चलो इधर मैं लिख रहा हूँ, ये देखना ये है पार्शियल फ्रैक्शन मतलब प्रॉपर है। देखो न्यूमरेटर का ऑर्डर फर्स्ट है, डिनोमिनेटर में ये भी फर्स्ट ऑर्डर है ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, टोटल कुल मिला के सेकंड ऑर्डर होगा। सो न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री से छोटा है, सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स है तो करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन होगा a बाई एक्स माइनस टू बी बाई एक्स माइनस थ्री। सो इसको मैंने एलसीएम ले रहा हूँ तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा, दोनों से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस थ्री बी इंटू एक्स माइनस टू हो जाएगा। और कंपेयर करो, देखो इसमें x का कोफिशिएंट कंपेयर करते तो इधर x का कोफिशिएंट a है इधर x का कोफिशिएंट b है, कांस्टेंट कंपेयर करें तो इधर माइनस थ्री है माइनस टू भी इधर साइड वन आ जाएगा। अब देखो x का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो a प्लस बी वैल्यू वन आया, इधर a इधर भी राइट साइड इधर लेफ्ट साइड इधर कोफिशिएंट वन है, एंड इधर कांस्टेंट टर्म इधर माइनस वन है तो माइनस वन सॉरी इधर माइनस वन आना चाहिए। सो माइनस थ्री है माइनस टू भी, सो माइनस निकाल दिया उसके वजह से माइनस इधर हटा दिया। ये दोनों इक्वेशन का आप सॉल्व करो तो a वैल्यू माइनस वन बी वैल्यू टू आ गया। अभी इसमें रख देते। अब देखो ये क्वेश्चन था, इसका वैल्यू देखो ये था, a की जगह पे मैंने माइनस वन बी की जगह पे टू रख दिया। अब देखो माइनस वन अपान एक्स जैसा है, वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन तो लाग मॉड एक्स हो जाएगा, आराम से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो माइनस वन इंटू लाग मॉड एक्स माइनस टू प्लस टू इंटू लाग मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस सी। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये भी देखो सेम टू सेम, ये भी लीनियर फैक्टर्स है बट इधर मैंने एक्स माइनस वन की जगह पे थोड़ा नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया, तो इसका क्या करें। अब देखो इधर भी डिनोमिनेटर का ऑर्डर टू है न्यूमरेटर का ऑर्डर वन है, प्रॉपर ऑर्डर है प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर्स है, क्या क्या है एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री, उसका करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन होगा ए बाई एक्स माइनस वन बी बाई टू एक्स प्लस थ्री। चलो इधर भी कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो इसका दूसरा मेथड भी होगा, ए बी वैल्यू फाइंड करने के लिए वो आगे वाला क्वेश्चन में करेंगे। कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो कंपेयर करें तो आपको ए वैल्यू बी वैल्यू मिल जाएगा वन वन, इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक भी कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये था तो इधर इसका वैल्यू ए वैल्यू वन आया था वन अपान एक्स माइनस वन, इधर वन अपान टू एक्स प्लस थ्री। अभी देखो वन अपान एक्स का लाग एक्स हो जाएगा, सो लाग एक्स माइनस वन, इधर भी लाग टू एक्स प्लस थ्री, बट इधर देखना इधर इधर x के जगह पे टू एक्स प्लस थ्री है जिसका डेरिवेटिव हमको डिवाइड करना पड़ता है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा टू, टू से डिवाइड करना पड़ता है। अब देखो इसका तो डायरेक्टली लाग एक्स माइनस वन, तो डिनोमिनेटर पूरा को एक्स मान लिया, इसका डेरिवेटिव करे तो वन आएगा, तो वन से डिवाइड करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इधर ये पूरा को एक्स मान लिया तो इसका डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव टू है उससे आगे मैंने डिवाइड कर दिया वन अपॉन टू लिया।
चलो आगे तीसरा क्वेश्चन इधर देखना, इधर देखो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर है, डिनोमिनेटर में फर्स्ट टोटल तीसरा ऑर्डर है। सो न्यूमरेटर डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर डिग्री 3 है, सो प्रॉपर है। तो बट डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स आया है, इसको कैसे करना देखते हैं। देखो करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे a बाई एक्स माइनस वन, b बाई एक्स प्लस टू, c बाई एक्स माइनस थ्री। अभी देखो एलसीएम ले लिया, इधर a को ये दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b को ये एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, c को एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना आने के बाद अब देखो आपको कंपेयर करने का जरूरत नहीं है, कंपेयर करें तो 3 इक्वेशन आएगा, 3 सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं जगह पे मिस्टेक हुए तो आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। उसके वजह से इधर आपको क्या करने का, देखो जो डिनोमिनेटर था इसका रूट्स निकालो। तो इधर क्या रखे तो 0 हो जाएगा, 1 रखे तो x की जगह पे 1 लेने का, इधर -2 इधर 3। सो आपको x की जगह पे 1, x की जगह पे -2, x की जगह पे 3 रखने का। चलो x की जगह पे 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। देखो x की जगह पे 1 रखे तो ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे। सो इससे आपको a का वैल्यू आसानी मिल जाएगा। सो इधर 1 - 3 -2, 1 + 2 3, तो -6 हो जाएगा। सो ये वैल्यू -1/6। ऐसा सिमिलरली x इज इक्वल टू -2 रखे तो b वैल्यू, 3 रखे तो c वैल्यू आ जाएगा। अभी क्वेश्चन देखो, तो ये पूरा फंक्शन को हमने a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू -1/16 इंटू 1/x-1, b वैल्यू c वैल्यू रख दिया। अब देखो 1/x का सीधा log x-1, a log x + 2, a log x-3, सीधा आंसर आ जाएगा। देखते इसका, और देखो इधर लीनियर फैक्टर से बट एक रिपीट हो रहे, 2 बार रिपीट हो रहे, ठीक है। तो ये 2 बार रिपीट है तो इसको कैसे करना देखते हैं। चलो इसका आगे देखते हैं। अब देखना इसका ए सिंगल टर्म है, मतलब एक ही फर्स्ट ऑर्डर है और एक ही बार आ रहा है, तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन होगा a/x+2। इधर ये लीनियर है बट 2 बार आ रहे हैं, तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन होगा b/x-3। सो 2 बार आ रहे हैं उसके लिए c/x-3 का होल स्क्वायर। अभी सेम एलसीएम ले लो दोनों साइड, तो एलसीएम ले तो देखो इसका एलसीएम लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड सेम एलसीएम आना चाहिए। इधर x+2 इंटू x-3 का होल स्क्वायर है तो इधर भी सेम वही आएगा। सो ये को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो x+2 तो है, एलसीएम देखो x+2 एक के नीचे था, बट ये टर्म नहीं है, x-3 का होल स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई करना। जो टर्म बचेगा, मतलब जो टर्म नहीं होता है वो टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर देखो इधर एक x-3 है, सो दूसरा में x+2 इंटू x-3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। c के नीचे x-3 का होल स्क्वायर है तो क्या नहीं है, x+2 नहीं है, तो x+2 से मल्टीप्लाई करो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें सीधा x इज इक्वल हमने -2 अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, डिनोमिनेटर का जीरो, इधर क्या रखे तो 0 हो जाएगा -2, और इधर क्या रखे तो 0 हो जाएगा 3। सो x की जगह पे 3 और x की जगह पे -2 रखे, तो देखो x की जगह पे 3 रखे तो मुझे c वैल्यू आया 3, -2 रखे तो a वैल्यू आया 1/5। बट b वैल्यू कैसा लाना है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड देखो इसमें और इसमें दोनों साइड मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड में तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। राइट साइड देखो ये सेकंड ऑर्डर टर्म है, ए भी सेकंड ऑर्डर टर्म है, ए फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसमें तो नहीं रहेगा। अब इसमें इसको एक्सपेंड करके देखो x² - 6x + 9, सो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा a। इधर देखो इधर कैसे मल्टीप्लाई करते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो x इंटू x² आएगा, तो उसका कोफिशिएंट इधर भी है। सो इधर x² का कोफिशिएंट a होगा, इधर भी x² का कोफिशिएंट b हो जाएगा। सो टोटल कुल मिला के कोफिशिएंट हो जाएगा a + b। ये राइट साइड है तो लेफ्ट साइड तो है ही नहीं, तो 0, तो इधर से b वैल्यू आ जाएगा -a, दैट इज a वैल्यू 1/5 है तो b वैल्यू -1/5 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में डाल दे। अब देखो a की जगह पे मैंने 1/5, b की जगह पे -1/5, c की जगह पे 3 डाल दिया, और देखो 1/x का इंटीग्रेशन log x+2, इधर भी log x-3। हाँ इधर 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x। अब देखो तो इसका 1/5 इंटू log x+2, इसका -1/5 इंटू log x-3, इधर 1/x² का -1 अपान log x -1/x-3। सो देखो ये 1/x² जैसा है तो इसका माइनस लगा दिया, 1/x-3 हो जाएगा प्लस सी। बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखना इधर डिनोमिनेटर में अभी क्या दिया है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल एंड विच इज इरेड्यूसिबल, इसका फैक्टराइज होगा नहीं, तो इसका क्या करने का, चलो देखते हैं। देखो ये फर्स्ट डिग्री है, इसका करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन होगा ए अपॉन एक्स माइनस वन। ये सेकंड डिग्री है तो इसका बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। सेम एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके कंपेयर करो। देखो एक्स के जगह पे मैंने इधर डिनोमिनेटर का वैल्यूज देखो, इसका जीरो से एक्स इक्वल वन आएगा, इसका जीरो तो आएगा नहीं, प्लस आर माइनस आई आता है, वो नहीं लेने का। तो एक्स इक्वल वन ले लो, देखो एक्स इक्वल वन रख दिया इसमें, इधर आ जाएगा थ्री, ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो, इधर आएगा टू, सो ए वैल्यू आ गया 3/2। अब देखो हाँ मुझे दूसरा मेथड भी है, तो इधर मैंने x इक्वल जीरो रखता हूँ, x इक्वल जीरो कर देखो इधर वन हो गया, इधर a हो गया, इधर देखो b का गया c इंटू माइनस वन, सो a माइनस सी बचा। तो ऑलरेडी आपको ये वैल्यू आया, इधर से c वैल्यू आएगा 1/2। और आपको एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कंपेयर करो, इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये आएगा, इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आएगा सिर्फ b, सो टोटल राइट साइड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हो जाएगा a प्लस बी, लेफ्ट साइड तो है ही नहीं तो जीरो, तो इधर b वैल्यू हो जाएगा माइनस ए, तो a वैल्यू 3/2 है तो b वैल्यू माइनस 3/2। अभी ए बी सी तीनों का आ गया, क्वेश्चन में डालते देखो a वैल्यू डाल दिया, अभी b वैल्यू देखो माइनस 3/2 डाल दिया, c वैल्यू डाल दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करते, 3/2 साइड मेरे को 1/x का log x हो जाएगा, हाँ ये लग दिया देखो log x। अभी ये जो दो टर्म्स था, मतलब इसमें दो टर्म्स है, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, देखो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। देखो सेकंड टर्म में 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स का रख दिया, फर्स्ट टर्म में -3/2 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस होना चाहिए, बट मैंने इधर क्या किया 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। क्यों ऐसा, जब भी डिनोमिनेटर में सेकंड ऑर्डर न्यूमरेटर में फर्स्ट ऑर्डर है तो ऐसा कोशिश करो कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आए। तो इधर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव कितना है 2x, तो इसको न्यूमरेटर में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ताकि इधर -3/2 होना चाहिए, 2 से डिवाइड करें तो -3/4 होगा, इधर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस होगा प्लस वन होगा। अब देखो ये इसके लिए किया, हमारा कोई एक फार्मूला है, तो एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स है, सो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो उसका आंसर हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, सो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ इसमें क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली tan इनवर्स एक्स। अब देखो देखो ये 3/2 इंटू log एक्स माइनस वन एज इट इज, -3/4 इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस 1/2 इंटू ए tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस टैन एक्स इंटू 3 प्लस टैन एक्स। जब भी आपको टैन और सीकेंट स्क्वायर दिखता है तो सीधा सब्स्टिट्यूशन यही रखने का, टैन एक्स इज इक्वल टू टी है तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करना। देखो पहले मैंने एज्यूम किया टैन एक्स इज इक्वल टी, सो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, ये पूरा देखो सीकेंट स्क्वायर डी एक्स जगह पे डी टी रख दिया, नीचे t+2 इंटू टी+3। अभी इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने का है, देखो 1/t+2 इंटू टी+3, ये दोनों लीनियर है, सो a अपॉन एक्स प्लस t+2 b अपॉन t+3। सो जब भी ऐसा आता है इसका दोनों का रूट्स कितना हो जाएंगे -3 -2, इसका सब्ट्रैक्शन मतलब कैसे भी करो a माइनस बी करो b माइनस ए करो, दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 1, सो डायरेक्टली बीच में माइनस साइन आएगा। अब देखो दोनों को मैंने एलसीएम ले लिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, ए वैल्यू आ जाएगा बी वैल्यू आ जाएगा। सो मैंने ये बोल रहे हैं इधर बीच में आप सब्ट्रैक्शन सिंबल लगा दो डायरेक्टली, 2 - 3 या 3 - 2, 3 - 2 कितना होता है 1, सो 1/1/t+2 - 1/t+3 आ जाएगा सीधा। सो इसका एक फार्मूला है 1/t x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है तो डायरेक्टली 1/b माइनस ए इंटू 1/x माइनस ए माइनस 1/x माइनस बी ऐसा है। बट आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सिंपल मेथड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है चलो अभी हो गया सेपरेशन। तो इधर देखो ए वैल्यू 1 आया था, बी वैल्यू -1 आया था, ए वैल्यू 1 रख दिया, बी वैल्यू -1 रख दिया। अब देखो इसका सीधा log x+2 log x प्लस t+2 इधर माइनस log t+3 हो जाएगा। अब देखो log t+2 माइनस log t+3, log m माइनस log n फार्मूला, log m अपॉन n। अभी t वैल्यू tan x वापस इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा बस। अब देखो दूसरा क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन में अब दिया है, देखो 2 sin 2x माइनस कास एक्स अपन ऐसा पूरा दिया है। sin 2x का फार्मूला तो है, क्या फार्मूला है, 2 sin x कास एक्स। तो अभी न्यूमरेटर में आपको देखना कास एक्स कॉमन आ रहे हैं। सो कास एक्स dx मतलब किसको t लेने का, देखो कास एक्स किसका डेरिवेटिव है, sin x का। सो sin x को t लेने के लिए बोल रहे हैं। सो डिनोमिनेटर में कास स्क्वायर एक्स है, इसको हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते। अब देखते, अब देखो ये जो 2 इंटू साइन 2x था, साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स कास एक्स, ऑलरेडी 2 है तो 4 साइन एक्स कास एक्स हो जाएगा, माइनस कास एक्स है। नीचे कास स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। अभी इस न्यूमरेटर में से कास एक्स कॉमन लिया, मुझे बचेगा 4 साइन एक्स माइनस 1 बराबर। नीचे इसको सिंप्लीफाई करें तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 3, इसका फैक्टराइज होगा। याद रखना, फैक्टराइज नहीं हो तो अलग मेथड होता है, फैक्टराइज है तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करना। अब देखो साइन एक्स इज इक्वल टी लिए तो कास एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी। अब हमारा इंटीग्रेशन हो गया 4t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। इन केस हमने क्वेश्चंस किया था तो ऊपर फर्स्ट ऑर्डर बाई नीचे सेकंड ऑर्डर है तो न्यूमरेटर का ऐसा लिखते थे a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b ऐसा लिखते थे। सो बट इधर पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है, इधर फैक्टराइज हो रहा है। फैक्टराइज हो तो वो सारे करने का जरूरत नहीं है, तो अभी फैक्टराइज कर दिया, अभी इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने का। सो देखो ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर है तो a अपॉन टी माइनस 1 b अपॉन टी माइनस 3 है। अभी टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई एंड यू विल गेट a वैल्यू -3/2, b वैल्यू 11/2। चलो अभी क्वेश्चन में डाल दिया -3/2 बाई टी माइनस 1 प्लस 11/2 बाई टी माइनस 3। अभी 1 अपान एक्स का लाग एक्स, इधर भी 1 अपान एक्स का लाग एक्स, सीधी सी बात है। -3/2 इंटू लाग टी माइनस 1 प्लस 11/2 इंटू लाग टी माइनस 3, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते। अभी इधर दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो इधर टोटल आपको ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो सभी सेम दिख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए वाई मान के इसको फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शंस कर दे। देखो मैंने एक्स स्क्वायर के जगह पे, देखो एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिया था, इधर वाई लिया था, नीचे भी वाई प्लस 2 वाई प्लस 3 लिया। इसको मैं अभी पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया क्योंकि दोनों फर्स्ट ऑर्डर ही है, वाई के हिसाब से, एक्स के हिसाब से नहीं देखना। एक्स स्क्वायर को हमने वाई लिया, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, करके इसका ए वैल्यू और बी वैल्यू ढूंढ लेता हूँ। सेम एलसीएम ले लिया, वाई वैल्यू इधर डिनोमिनेटर में इसका रूट्स आ जाएगा -2 -3, एक बार -2 रख दिया, एक बार -3 रख दिया, तो ए वैल्यू आएगा -2, बी वैल्यू आएगा 3, वेरी सिंपल। अब देखो अभी क्वेश्चन में ए के जगह पे कितना आया था -2, सो -2 बाई वाई प्लस 2, वाई वैल्यू कितना था एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखो -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, बी के जगह पे 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो आगे बढ़ते। अब देखो इसको मैंने -2 को तो बाहर निकालते, तो ये जो 2 है इसको मैंने ऐसा लिख रहा हूँ √2 का होल स्क्वायर, ए3 को √3 का होल स्क्वायर, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपान ए इंटू टैन इनवर्स एक्स बाई ए फार्मूला है। सो -2 तो एज इट इज रहेगा, 1 अपान ये मतलब 1 अपान √2 इंटू टैन इनवर्स एक्स बाई √2, ए 3 अपान √3 इंटू टैन इनवर्स एक्स बाई √3 प्लस सी। अब इसको देखो इधर 2 है बाई √2, 2 बाई √2 हो जाएगा √2, सो -√2 इंटू टैन इनवर्स एक्स बाई √2 हो जाएगा। 3 अपान √3 को इसको √3 लिख सकते। अब देखो √3 इंटू टैन इनवर्स एक्स बाई √3 प्लस सी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो एसेंट के परिवार की तरफ से सबको शुभकामनाएं, थैंक यू।